नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जल सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी व घास झाड़ियों द्वारा घिरे होने का कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्य संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रेतु कहती थी कि संकट आने पर ही उसे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालने और उसे बचने की बात बेकार है, कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी। अंत उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखा दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्त लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियां ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्य मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। हमें समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरा सुबह आए, जाल फेंके। मेरी बला से बात तक मैं बहुत दूर अटखेलियां कर रही हूँ। गिप्रे तो मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल में चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उन्हें गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार बारिश आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वे आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है उन्हें जाल में ही ना फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही, ने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे, हमें जाल में फंसाना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता। इस प्रकार अन्य तो उसी समय वहां से चली गई प्रेतु, और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रेतु ने संकट को आए देखे तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उदू बिलाव की लाश तैर रही थी। वह उसके बचाव के काम आती है। जल्दी से उसे वह लाश मिल गई। लाश में सड़ने लगी थी। प्रेतु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश के सांड अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकलती कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रेतु फंस गई। मछुआरे ने अपने जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल में उल्टा दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रेतु दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सांड का भभक लगा तो मछली को देखने लगा। उसे निश्चल पड़ी। पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आंख, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे घबरा बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि संकट से बच निकली। मैं सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे की जान में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरे में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख के बैठने वाले का विनाश निश्चित है।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।